एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हमने एक फार्मूला ऑब्जर्वेशंस करना, हमने एक फार्मूला नोट करना। ठीक हो गया। फार्मूला कोलिनियर पॉइंट के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जो एक लाइन के ऊपर दो से ज्यादा पॉइंट लाई करे। तो कितने पॉइंट है यहाँ? 3, ए, बी और सी। ठीक है। पॉइंट ए है हमारे पास x1 y1, पॉइंट बी है हमारे पास x2 y2, पॉइंट सी है हमारे पास x3 y3। ठीक हो गया है ना। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है। कोलिनियर के लिए हमें एरिया का फार्मूला फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना होगा हमें। ठीक है। एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर पॉइंट। ठीक हो गया। एरिया का हमें फार्मूला है। एरिया का फार्मूला, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? वन ओवर 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। आपने कभी भी नहीं किया था ना जी। ट्रायंगल का फार्मूला ये जनरली हम ये लेते हैं हम अगर हमारे पास लेंथ मौजूद हो, जब हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट मौजूद हो, ऑर्डर पेयर मौजूद हो, पॉइंट्स मौजूद हो जब हमारा, तब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा? मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ 1/2 x1 फर्स्ट का y2 माइनस y3। x1 आ गया यहाँ, इसके 1 2 3 1 रिपीट हो जाएगा ना। x1 y2 माइनस y3 जी। प्लस x2 उसकी तरफ देख के फार्मूला बना रहा हूँ बेटा। फार्मूला इसकी तरफ देख के बन रहा है। x1 ये इसका एक पॉइंट ले लिया x1, अब नेक्स्ट के y2 माइनस y3, अब इसका x2 y3 माइनस y1। अब इसी तरह x3 y1 माइनस y2 ठीक हो गया। ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट के फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। ठीक हो गया। वो साइड्स मौजूद हो, आर्म ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला ये होता है। हाफ यहाँ आपके ये हाफ कहाँ से है? तो यहाँ आए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए ना, xy पॉइंट वहाँ हमारे पास साइड्स मौजूद होती हैं, साइड ए बी। तो यहाँ हम अगर साइड निकालते हैं फिर हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमने इसमें पॉइंट्स की शक्ल में उसका फार्मूला लगा देना है। ठीक हो गया ना। ये अब आप नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं आगे क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं। जी लिखेंगे तो उसके मुताबिक ये फार्मूला बना सकेंगे, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि फार्मूला बना कैसे है। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें।
सेटिंग भी अगर कौन सा पर्सन है हाँ, वो कौन अभी सा मैं पुराने क्वेश्चंस की तो होगी नहीं, ये सेवन से स्टार्ट हो रहे हैं, सेवन से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 को 2 3 तो हमने बाय करें तो वो हो जाएगी नेक्स्ट। तो जो है एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 इसकी वीडियो देखना होगी होगी ओके। अगर टाइम है अगले सेशन में आप वीडियो भी आगे कैसे अगले सेशन में आप वीडियो भी आगे कैसे अगला सेशन होगा लाइन का तो वीडियो भी आगे हाँ ये मैं खुद भी एक आधा क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, फिर इजीली हो जाएगा ना, पता नहीं चल कैसे सॉल्व अगले सेशन में सी नोट कर लिए। अभी ना थंबनेल लगाते हैं, सर कर दिया लगाया था पुराने सेशन में थंबनेल भी लगाते इससे ज़्यादा ही पुरानी है ना सर हैं अभी मिनटा नहीं सर जी एकदम जल्दी से, वो तो जुबानी लिख सकते हैं आप। नहीं फिर भी नहीं गलती होगी तो तो अभी मैंने दोबारा रिपीट करना है फार्मूला सवाल में। आप खुद एक बार प्रैक्टिस करने से आप कर लेंगे। सुनो गाने अपना गाने कर दूं? अरे ये वैल्यू बस पुट हो गया इसके अंदर बस जी ये फार्मूला लेते हुए हमने उस वैल्यू को इसके अंदर बस की और फॉर्मूला कर लग रहा नहीं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास a है -1 and 1 -1 and h -1 and h। आगे b क्या है हमारे पास ये 3 और 2 3 and 2। 3 7 and 3 c है हमारे पास 7 and 3। अब मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मेरे पास x1 है ताकि आपके लिए आसानी नहीं है, y1 है, लेकिन हाईलाइट तो नहीं करना ना x2 y2 आप कर भी लें, लेड पेंसिल से ऊपर कर लें, आपके लिए आसानी है, x3 y3। अब हमारे पास फार्मूला है एरिया A is equal to the 1/2 x1 y2 minus y3 we know plus that x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अपने फोन में बहुत बड़ा है, छोटा यूज करते हो जी छोटा हो सकता है। इस वाला ना सेल से निकाल दो। वो फिर आप भी था कि वो 1.2 का क्वेश्चन ही कराया था, वो वेरिएबल वाला लास्ट पे टाइम तो करना था डेबी वाला 1/2 x1 क्या है -1 y2 minus y3 2 minus 3 x2 क्या है हमारे पास 3। अब देखिए फौरन से मैं ऊपर से नोट करते लगाता जा रहा हूँ ताकि मिस्टेकनली कोई गलत रॉन्ग वैल्यूज ना पुट हो जाए। y3 है मेरे पास 3 और y1 है मेरे पास h। x3 है मेरे पास 7 y1 है मेरे पास h और y2 है मेरे पास 2। 1/2 -1 -1 2 - 3 -1 ये -1 ये वाला और ये -1 है 2 - 3 प्लस 3 × 3 9 minus 3h 7h minus 14 1/2 minus into minus plus 1 plus 9 minus 3h plus 7h plus 4h minus 14 1/2 10 minus 14 plus 4h 10 minus 14 4 हो जाएगा minus 4 plus 4h। अब ये 2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा -4/2 plus 4h/2 -2
प्लस 2h बराबर माइनस 1 अब मल्टीप्लाई ये हो गया ना AH कट भी होगी डिवाइड हो गया जी। आगे ये एरिया हमारे पास, जहाँ हमारे पास ए को हम वही कंसीडर करेंगे, 0 हो गया। एज की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, माइनस 0 इज इक्वल टू द माइनस 2 प्लस 2h, 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2h, 2/2 इज इक्वल टू द h, 2 1 जा 2 h, h इज इक्वल टू द 1 आंसर। ठीक हो गया, चेक करें इसका आंसर। ठीक है, ये 3 3s are 3 into h, ये 2 इसके साथ भी डिवाइड होता है और ये 2 इसके साथ भी डिवाइड होता है। ये 2 इसके साथ भी हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 जा 1 4 2 डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 4 जा 1 ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे वाली एज इट ये बनता है इज। क्या आंसर है? h इक्वल्स टू आने आपको आने का स्टेप तो गया ना। सर वहाँ पे 1 के साथ माइनस माइनस तो प्लस होता तो वो हो जाएगा। जी 1 into 1 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 1 1 जा बराबर ऐसा क्लोज फिगर है ना हमारे पास, ट्रायंगल अबे लास्ट में कोलिनियर पॉइंट्स है ना, एक ही लाइन पे आएगा। एक्सेस को लास्ट में सुना जी एक्सरसाइज का लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ना हमने ये देखे ना, 9 करवा दिया हमने, 6 और 9 एक साथ ही किए हमने, 10 हमारा रहता है, 8 भी कर दिया। एडू का लेना तीनों में दो प्रॉब्लम हो गए ठीक है इसका चक्कर है, इसका चक्कर नहीं कल तो देखे तो 40 भी हो गए थे कल हो गए थे यही जो वैसे ही बच्चे हमने देखे ना, हमने कुछ फसल आदमी के हाथ में एक्चुअली क्या करता है अभी तो वो इंट्रोडक्शन था ना चैप्टर 7 का पहले वीडियो। आपको टीचर का स्टार्ट की है आपको पता नहीं है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे अंडरस्टैंडिंग फसल इससे पहले अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ उसमें अक्सर हो जाता है, जैसे मैं लास्ट टाइम में क्वेश्चन मिस्टेक आ गई थी, सामने आप हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्वेश्चन भी पता चलते हैं बच्चों के क्या क्वेश्चन होते हैं, सर हो गया। इससे भी पता चलता तो है कि हमारे थोड़ा सा बड़ा करके हमारी भी आवाज आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, आवाज नहीं आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता। सर वो वाला मोबाइल पे कैसे स्पीकर लगा मोबाइल में मसला है ये वाला लैपटॉप से यहाँ से? वाला थी बस ये एरिया हमारे पास जैसे हमने चैप्टर 4 में किया था लास्ट वाले में, उसमें हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को ना जीरो कर लेते हैं, एज की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें चाहे वाई की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ एरिया हमारे पास एरिया ट्रायंगल के लिए हमने लिया हुआ है और ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर का एरिया हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 होने के बाद हमारे पास 0, ये ए 0 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास एच इधर माइनस है उधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू द 2, तो 2 यहाँ इधर से आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, तो डिवाइड होने के बाद 2 1 2 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना खुद करते हैं वैसे भी आप नहीं 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 बेटा वो फॉर्मूले चेंज है वो चीज है, वो क्वाड्रिलेटरल फिगर है, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं इसमें चार चार होने वाले। जी, 4 वर्टेक्स
4 वर्टेक्स है जो सारे जी। इक्वल हो। अब आपने याद रखना कॉर्नर को हम मैथ में वर्टेक्स बोलते और हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। अगर आप कंबाइन नेम लेंगे Vertices। तो वर्टिसेस होता है Cancel भी आ सकता है। और आ सकता है। नहीं ऐसा नहीं आ सकता, इतना इजी। वर्टेक्स वर्टिसेस क्या, ये एमसीक्यूज क्या बनेगा? एक मिनट है, जी बताएं। अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे से पूछें, अगर उनमें से एक हाँ, आधा मोस्टली नहीं पता होता, 10th के बच्चों को भी नहीं पता होता है। ये तो जब आपने अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन सुना, जब आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना और टीचर पढ़ाता है, बच्चे जो नहीं सुनते उन्हें नहीं पता चलता कि क्या होता है। ठीक हो गया ना? एट द सेम टाइम नहीं पता चलता। अब ये रेस कर दूं मैं। Yes, sir. Yes. अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? वो थोड़ा सा लेंथी भी है। ये नाम ना लिया करें। थोड़ा ना जी थोड़ा सा। एक वाली भर गई है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मन बस कुछ नहीं, ये घर एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टेक्स वाला है हमारे पास, और ना यानी कि इसके 4 वर्टिसेस होंगे हमारे पास। स्क्वायर मेरे टैकल है। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक हो गया ना? अब इसमें इनके नेम दे देता हूँ हमारे पास A B C D। A पॉइंट क्या है हमारे पास 9 and 3। B हमारे पास क्या है -7 and 7। C क्या है हमारे पास -3 -7 और D क्या है हमारे पास 5 and -5। ओके C लिख क्या हो गया? जी। अच्छा देखिए अब हमारे पास a quadrilateral has a points। a quadrilateral मैंने 4 vertices वाली फिगर ले ली quadrilateral A B C D। नेक्स्ट है फाइंड द मिड पॉइंट। इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं हमने, यानी A B का मिड पॉइंट होगा ये, B C का मिड पॉइंट होगा ये, C D का मिड पॉइंट होगा ये और D A का मिड पॉइंट होगा ये। अब इनको न्यू नेम देते हैं हम, ठीक हो गया? कितने ना वो? A B C D E अरे ये कौन सा गया? G H। सभी ये क्यों आएंगे? मिड पॉइंट है ना, जो नए पॉइंट आएंगे वो फाइंड करेंगे, उनके नेम देंगे, ठीक है? एक तो ये फाइंड करना, अब ये प्रूव भी करना है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव इज अ पैरेललोग्राम। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम फिगर है, इसको शो करना है। सभी ये तो पैरेललोग्राम कहाँ से होगी? जो हमारे पास ये फिगर बनेगी, ये पैरेललोग्राम है, वो प्रूव करना है, ठीक हो गया? तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने कहा था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। Yes, sir. हमने पीछे क्वेश्चंस किया हुआ है कि पैरेललोग्राम में हमने प्रूव करना होता है ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, Same होती है। इक्वल होती हैं। तो हम इस जो मिड पॉइंट है इससे बनने वाली जो फिगर होगी वो एक उसने का पैरेललोग्राम होगी। वो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स यानी कि EH और FG एक दूसरे के इक्वल होंगे, EF और FG हमारे पास एक दूसरे के इक्वल ये होंगे। भी चलो वे ये चलो जी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। अब जी हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है? पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ AB इसका भी क्या होगा इसका फॉर्मूला? E है हमारे पास x1 plus x2 2 पावर 2 पावर 2 प्लस y1 y2 नंबर 2। अब इसमें x1 क्या है 9 प्लस -7 पावर 2, y1 क्या है 3 प्लस 7 पावर 2, 9 minus 7 over 2, 3 plus 7 10 over 2, 9 minus 7 2 by 2 और 10 by 2 5, 2 ones are 2, 1 and 5। सभी फॉर्मूले लिखना जरूरी E है। का आंसर है हमारे पास क्या 1 5। यहाँ हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ
BC मिड पॉइंट ऑफ BC क्या नेम है हमारे पास F। अब सेम एज इट इज x1 क्या है यहाँ -7, x2 क्या है -3, -7 -3/2 7 - 7 7 - 7/2 यहाँ x1 प्लस x2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7 - 3 -10 7 - 7 7 -7 -10/2 0/2 इसके बाद हमने निकालना है -5 0 F is equal to the -5 and 0 जी। अब हमने G फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ CD। और आप बता दे EF के इक्वल हो गए तो इक्वल ही है मिड पॉइंट नहीं इक्वल हो, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमारे पास साइड्स मैंने कहा था EF साइड्स FGH साइड के इक्वल होती है, ठीक हो गया। मिड पॉइंट ऑफ CD हमारे पास है G पॉइंट, वहाँ हमारे पास x1 -3 +5/2 -7 -5 जी बेटा मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर सर -5 कैसे कहाँ बेटा जब आप -3 + अभी 5 यहाँ थे जो जी -3 + 5 सर ये कैसा है आपको कुछ अच्छा सी भी साबित सर तो ये बात मार्क्स को में इसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर वही तो। जी सर ये बार ले लाइन CD लाइन से 2 1 2 कटिंग होगी 2 6 12 -6 CD का भी निकालेगा और DA का भी निकालेंगे जी बेटा। अब हम DA का ये है G का पॉइंट। अब मैं ये पॉइंट भी वहाँ लिखता जाता हूँ। F पे पॉइंट है -5 0 -5 और 0। G के पॉइंट आए मेरे पास 1 and -6। अब H के पॉइंट आने हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ DA। अभी लिखना जरूरी है जी बेटा वो आगे हमारे इस्तेमाल यूज होने हैं अभी। सर हमने तो पहले ही लिख दिया होगा x1 plus x2 5 plus 9 y1 plus y2 -5 और 3 14/2 -2/2 7/2 -1 5 plus 9 14 -5 plus 3 माइनस की वैल्यू बढ़ी -2 आंसर आएगा। 2 7 are 14 2 1 are 2 7 and -1 7 and -1 आंसर आया 8 का। इसको मैं इधर लिखता हूँ तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने इसको ज्वाइन करना है स्केल के साथ। E को F के साथ मिला देना आपने, G को F के साथ, H को G के साथ। पैरेललोग्राम बनेगी बेटा। पैरेललोग्राम बना देना। इसका रीजन क्या बनाने का? अभी हमने इसको प्रूव करना है कि ये बनने वाली फिगर पैरेललोग्राम है कि नहीं। बनने वाली ये फिगर पैरेलल नहीं, ये हमने बनाया अपना रीजन बनाई पैरेललोग्राम सही पैरेलल सवाल में प्रूव करना है हमने पैरेललोग्राम। जो मिड पॉइंट है वो कंसेक्यूटिवली आने वाले जो मिड पॉइंट है यहाँ पे इसकी रेक्टेंगल में है उसके अंदर में हमने सेंटर वाली क्यों लाइट ये पैरेललोग्राम है उसको ये वाली पैरेललोग्राम प्रूव करनी है हमने। तो साथ वाली तो पैरेललोग्राम ही है। ये वाली पैरेललोग्राम नहीं है। दोनों की साइड बराबर है। एक होती रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की भी दोनों साइड्स बराबर होती है और एक होती पैरेललोग्राम। कहता है एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से जो फिगर बन रही है ना वो फिगर पैरेललोग्राम बन रही है। जो ज्वाइन करने
बार फिंगरप्रिंटिंग को पैरेलल है, फिर वो प्रूफ करेंगे प्रूव वो करेंगे वो पैरेलल पैरेलल है कि नहीं है। प्रूफ करना है। हाँ। इसके से बनाने डायग्राम हम सारे जी को स्केल से ही बनाना है बेटा। इक्वल जी इक्वल कोशिश करनी है आपने। जी अच्छी सी डायग्राम बनानी है। एक देना अभी ये नोट कर लिया आपने? सर नहीं फिर डी ये रह गया, बाकी सारा कर लिया। ये भी चलिए कर नोट लिया। कर लें इसको। ये भी क्योंकि कर अब लिया। हमने इनके स्लोप निकालना है। स्लोप 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 ऑफ ए बी स्लोप ऑफ EF, स्लोप ऑफ FG, GH, HG या डिस्टेंस ऑफ EF का डिस्टेंस। जी यहाँ डिस्टेंस फाइंड कर लें, चाहे स्लोप फाइंड कर लें। डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। स्लोप फाइंड करेंगे तो ऑपोजिट साइड का स्लोप एक जैसा आएगा, प्लॉट ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करें, वो नाम है ना थोड़ा अच्छा होता है साबित हमने नीट पे क्वेश्चन भरे लिखते हैं, नीट जो रजिस्टर है क्वेश्चन आ लिखे क्वेश्चंस बेशक ना लिखें, एक वहाँ और से लिख दो। नोट करें। नहीं, मतलब ये कह रहे हैं नीट पे जो नीट बना रजिस्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन आ लिखे, बस साइड में क्वेश्चन ह्यूमन डेटा लिखना न्यूमेरिकल नहीं है बेटा, कीवर्ड ये नोट कर लिया आपने? यस सर सर। नहीं मेरे तो बिल्कुल मांग रहा मुझे स्लोप का फार्मूला थोड़ा सा शॉर्ट वाला लगता है, इसलिए मैं स्लोप से फाइंड कर लेता हूँ। जी सर अगर डिस्टेंस को लाता तो डिस्टेंस से कर ले। डिस्टेंस से फिर दोनों में फर्क क्या होगा? स्लोप का मतलब फॉर्मूला से स्लोप का मैं भी निकालता हूँ। स्लोप ऑफ स्लोप को ही नहीं आता EF, याद कर लूंगा ना कौन से आता है है वो अच्छा EF का स्लोप फाइंड करते हैं हम। y2 minus y1, x2 minus x1, अच्छा और g पर 2 -1 नहीं अब MEF, ठीक है। स्लोप ऑफ EF का स्लोप फाइंड करते हैं हम। क्या आएगा y2 इनका, y2 यहाँ है हमारे पास 0, सर 0 minus 5, x2 है ये हमारे पास -5 सर सर्कल ना और -1, 0 minus 5 minus 5 minus 5 minus 1 minus 6 माइनस माइनस से कैंसिल हुआ 5/6 हो गया। स्लोप ऑफ EF आया 5/6। स्लोप को हम m से आंसर आ गया जी स्लोप को m से डिसाइड करते हैं आंसर आ गया बेटा, भी चारों साइड का स्लोप फाइंड अरे EF का के में GF का ये फिर FG फिर GH और फिर HG ठीक है। चारों साइड्स का हम स्लोप फाइंड करेंगे और दोनों ऑपोजिट साइड्स का स्लोप एक दूसरे के इक्वल आ गया। ये हमारे पास फिगर कौन सी होगी? वो पैरेलल था। फिर मुझे कलर डब्बी की साइड फाइंड हो गया। हम से बनेगा स्लोप को अब स्लोप ऑफ FG अब दैट करना फॉर्मूला तो लिखना ना लिखें तब भी ठीक है, नहीं लिखना आपके ऊपर है। हमारे पास FG में y2 minus y1 over x2 minus x। y2 क्या है? FG G हमारे पास यहाँ से -6 -0 over x2 क्या है? 1 minus -5 -6 1 plus 5 सर माइनस -6 1 6 सर 6 1 are 6 माइनस माइनस से -1 कट गया। y2 minus y1 x2 minus x1। तो ये हमारे पास आया m of FG माइनस स्लोप ऑफ FG माइनस 1। अब स्लोप ऑफ GH ये लॉन्ग में नहीं आ सकता ना जी लॉन्ग में ही है बेटा ये इम्पोर्टेंट है y2 minus y1 GH में y2 H y हाँ हमारे पास y a है x a y a है y2 minus y1
-1 -6 over x2 7 -1 -1 plus 6 7 minus 1 6 -1 plus 6 5 by 6 ये देखिए स्लोप ऑफ GH और स्लोप ऑफ EF देखिए दोनों सेम आए Yes. यानी कि ये वाले EF का स्लोप और उसकी ऑपोजिट साइड GH का स्लोप दोनों इक्वली आ गए Yes. तो इसी तरह हमारे पास FG का स्लोप और HE का स्लोप दोनों इक्वल आने चाहिए अगर ना आए तो फिर ये हमारे पास पैरेललोग्राम नहीं है अगर आगे तो पैरेललोग्राम एक तो आ गया हमारे पास यानी दोनों ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। FE का निकालना बस है। अब हमने हाँ जी HE का EF का निकाल लिया अब हमने HE का अपने आप निकालना है ठीक हो गया स्लोप ऑफ HE y2 minus y1 over x2 minus x1 m of HE E y2 5 minus 1 1 minus 7. 1 minus m 5 plus 1 1 minus 7 6 minus 1 6 by minus 6 6 1 था 6 minus 1 देखिए अब इसका भी minus 1 आ गया ये पैरेललोग्राम है। अब इधर मैं लिखता हूँ जरा अब इसमें फिगर आपने बार बार नहीं ड्रा करनी मैं इसके बाद इस स्टेप के बाद वो वहाँ आ रहा हूँ तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट क्लास के आगे ही आएगा अब तो स्टेबल इसलिए बता